झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज 1,16,418 करोड़ रुपए का राज्य का बजट पेश किया है और इस बजट के पेश होने के बाद राज्य की प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे जहां क्रांतिकारी बजट बताया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इसे लूट का बजट करार दिया है। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया। हेमंत सरकार के इस बजट को राज्य की प्रमुख सत्ताधारी दल जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी क्रांतिकारी बजट बताते हुए कहा कि इस बार के बजट में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। झारखंड का हमीन कर बजट है। हमने स्थापना से ज्यादा योजनाओं पर जोर दिया है। 1,16,418 करोड़ रुपए का यदि हम जो 71% है वो लगभग 82,703.3472 करोड़ रुपीस हम लोग सीधे जन कल्याण के साथ, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। हम लोगों ने विकास के कई मॉडल देखे, केवल और केवल ठेकेदारी के लिए बड़े से बड़े भवनों का निर्माण, डैम का निर्माण और उसमें लूट, ये रघुवर सरकार की प्राथमिकता रही। वहीं हेमंत सोरेन के इस बजट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि असक्षम नेतृत्व और अक्षम सरकार के द्वारा दिशाहीन बजट पेश किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में रोजगार पर सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं करना उनकी नीयत पर सवाल उठाता है। क्या किया गया है कि पिछले बजट को केवल 15% बढ़ा करके पेश कर दिया गया है और यह बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता जो नितांत आवश्यक चीजों से वंचित हैं, उन पर उनका केंद्र बिंदु होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से पूरी तरह से यह बजट गांव विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी और सर्व समाज विरोधी है, चाहे महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी सरकार को सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व है, वो दायित्व क्या है? राज्य की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने का संकल्प और उस संकल्प को जमीन में उतारने के लिए, एक्सक्यूशन के लिए कारगर उपाय और उसके लिए पैसे का इनकम, जिसको कह सकते हैं पैसे का बजट में प्रावधान, बजट में पैसे का प्रावधान। ये बजट 1,16,418 करोड़ का है। पिछले बजट से मात्र केवल 15% बढ़ा करके पेश कर दिया गया। बहरहाल झारखंड के इस बजट को लेकर राज्य की सत्ताधारी दल जहां इसे लोक कल्याणकारी बजट बता रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बजट को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल ये देखने वाली बात ये होगी कि सत्ताधारी दल जो दावा कर रहे हैं बजट को लेकर, आने वाले समय में राज्य को और राज्य की जनता को कितना फ़ायदा मिल सकता है। सुजीत कुमार, पंजाब केसरी टीवी, रांची। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।